लाइव 11 न्यूज। मैं अभी झारखंड प्रदेश की राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान के नज़दीक अवस्थित बापू वाटिका परिसर में हूं, जहां पे बापू वाटिका परिसर में जेएसएससी के जेई के अभ्यर्थी हमारे साथ हैं। बताएं अपने दर्शकों को कि गत दिनों माननीय उच्च न्यायालय ने जो सूबे की सरकार के द्वारा जो नियोजन नीति बनाई गई थी, उस नियोजन नीति को रद्द कर दिया था, जिसको लेकर के पूरे राज्य में जो प्रतियोगी परीक्षाओं के जो अभ्यर्थी हैं ऊहापोह की स्थिति में है। क्योंकि सूबे की सरकार के प्रतिनिधि ने अब तक कोई स्पष्ट तौर पे इस पूरे मामले को लेकर के जो माननीय न्यायालय का डिसीजन आया है और जो यहाँ पे एजेंसी जो स्टेट की जो जेएसएससी जैसी संस्थाओं की बात करें तो अब तक स्पष्ट नहीं किया हुआ है कि ये जो गत दिनों जो एग्जाम आयोजित हुए हैं उस पर क्या कुछ निर्णय लिया गया है माननीय न्यायालय के आदेश के आलोक में। हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी हैं जेएसएससी जेई के, जो अपनी बातों को अपने हमारे दर्शकों के समक्ष रखेंगे। क्या कुछ पूरा मामला है तपेश्वर यादव जी? पूरा मामला है सर कि हमारा झारखंड हाईकोर्ट ने जो नियमावली था झारखंड सरकार का उससे पूरी तरह से कैंसिल कर दिया है। और हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनका भी कहना है कि नहीं, जो नियमावली है सारी कैंसिल हो गई है, मैं फिर से न्यू नियमावली बना के मैं फिर से री एग्ज़ाम कंडक्ट कराऊंगा। बट हमारे जो जेएसएससी के चेयरमैन सर हैं उनका अलग कहना है कि नहीं, मैं रिजल्ट पब्लिश करूँगा। तो सारे जो स्टूडेंट हैं असमंजस की स्थिति में है, ना पढ़ रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। सरकार बोलती है कैंसिल करेंगे और चेयरमैन बोलती है कि रिजल्ट हम पब्लिश करेंगे। मतलब इससे ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। पूरा सारे जो अभ्यर्थी हैं पूरा ऊहापोह की स्थिति में है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। सरकार कुछ बोलती है, चेयरमैन कुछ बोलते हैं। तपेश्वर यादव, सूबे की सरकार से आपकी मांग क्या है? हमारी सरकार से सर मांग है कि जल्द से जल्द नई नियोजन नीति बनाए और जो ये जेएसएससी जूनियर इंजीनियर का जो है उसे कैंसिलेशन का नोटिस दे दे, तो सारे स्टूडेंट अपना कॉन्फिडेंस होकर पढ़ाई करेंगे। मतलब माननीय न्यायालय का जो आदेश इस पूरे मामले में जो आया हुआ है उस आदेश का अक्षरशः पालन हो। यस सर, जो झारखंड हाईकोर्ट हमारे माननीय न्यायालय जो आदेश दिए हैं उसका पालन हो और कैंसिलेशन का नोटिस हो, फिर से हम लोग पढ़ सकें। आप अपने हाथ में एक तख्तिया लिए हुए हैं जिसमें बड़े साफ स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि जेई नियुक्ति में अनावश्यक संशोधन स्वीकार नहीं। इसके संदर्भ में बताएं हमारे दर्शकों को। सर एक्चुअली हमारी बात चेयरमैन सर से हुई थी, चेयरमैन सर से हम लोग जाके मिले सर। चेयरमैन सर एक्चुअली हमारे हाईकोर्ट ने इस नियमावली को रद्द किया है बीते कुछ दिन पहले। पर इसी संबंध में हम एक सर अनुरोध जाके जेएसएससी चेयरमैन सर से मिले। जेएसएससी चेयरमैन सर से हम लोग अनुरोध किए कि सर इसका आगे का प्रोसेस क्या है, क्योंकि सर अभी तक हम लोगों को अवगत नहीं करवाया गया। और भी सारे एग्ज़ाम जो हुए उन लोगों को अवगत करवा दिया गया है सर कि उनका क्लियर मतलब क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला। पर सर हम लोग बीच के असमंजस में अब तक फंसे हुए हैं कि क्या हम लोगों का एग्ज़ाम फिर से होने वाला है या फिर से यही इसी एग्ज़ाम को सर फिर से रिजल्ट आएगी इसमें। पर सर उन्होंने एक अच्छे से सटीक सर क्लियरिफाई हम लोग को नहीं दे पा रहे हैं। आप अपना परिचय दे दीजिए। सर मैं अमरदीप कुमार गुप्ता, रांची, झारखंड। हमारे साथ एक और जेएसएससी जेई के अभ्यर्थी हैं जो हाथों में एक तख्ती लिए हुए हैं कि जेएसएससी उलूल जुलूल संशोधन करना बंद करे। इसके संदर्भ में बताइए। इसमें है कि जेएसएससी का ये मानना है कि ये हाईकोर्ट का नियम पालन करे और अपना नियम ना बनाए, यही कहना है। और नया मेरा नाम प्रदीप मराने है। आपके हाथ में एक तख्ती लगी हुई है जिसमें नई नियोजन नीति से ही कनीय अभियंता का बहाली करो। क्या है पूरा समझाइए दर्शकों को, मामला को समझाइए। हम लोग का यही मांग है कि जेएसएससी जेई की जो एग्ज़ाम हुआ है उसको रिजल्ट मतलब प्रकाशित नहीं किया जाए, वो कैंसिल किया जाए। क्योंकि हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है कि जो भी उस पुराने नियोजन नीति के तहत हुआ है उसको रद्द किया जाए। तो जो नए जो संवैधानिक जो नियोजन नीति बनाया जाए ताकि फिर से कोर्ट में मामला नहीं जाए। तो हम लोग का सरकार से मुख्य मांग यही है कि जो भी पुरानी नियोजन नीति के तहत एग्ज़ाम हुआ है उसको रद्द किया जाए। जेएसएससी जेई के अभ्यर्थी हम लोग हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि सरकार तुरंत 1-2 दिन के अंदर कैंसिलेशन का नोटिस दिया जाए। हम दिनबंधु कुमार मेरा नाम है, हम देवघर से हैं। क्या कुछ मामला है बताइए। सर मामला ये है कि अगर जब न्यायालय जो है नई नियोजन नीति बनाई हुई थी सरकार, वो रद्द कर दी है। अगर उसके तहत तो सारी प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया है और सब वैकेंसी को रद्द कर दिया गया है, तो फिर जेई को रिजल्ट इतना निकालने में क्यों लोग क्या है इसके पीछे? मांग क्या है? मांग ये है कि सर नई नियोजन नीति बने और नए सिरे से एग्जाम कराया जाए, कंडक्ट कराया जाए एग्जाम। गांधी बापू वाटिका में आप लोग मौजूद हैं, बड़ी संख्या में मौजूद है। हाँ, तो यही सर हम लोग की मांग है कि सरकार ये रिजल्ट को तुरंत ये प्रकाशित करे कि हाँ ये रद्द हो गया और फिर नई नियोजन नीति के तहत नए सिरे से एग्जाम कराया जाए, ताकि ये मामला फिर से कोर्ट में न जाए और छात्रों का भविष्य अधर में न लटके। हमारे साथ एक और अभ्यर्थी हैं जो जेई नियुक्ति में अनावश्यक संशोधन स्वीकार नहीं की तख्ती लिए हुए हैं और इनसे जानते हैं, इनसे मामले को समझने की कोशिश करते हैं। जी
हम जेएसएससी चेयरमैन से ये बोलना चाहते हैं कि जैसे हमारे प्रतिनिधि मंडल वहाँ पे गए थे मिलने के लिए, तो बोला गया था कि मतलब जेई रिजल्ट के बारे, तो हमारे चेयरमैन साहब बोले कि इसमें हम रेट्रोफाइट करेंगे। ठीक है, तो रेट्रोफिट क्या करेंगे, जैसे रेट्रोफिट करेंगे तो उसमें केवल जनरल स्टूडेंट लोग भरने पाएगा। ठीक है, तो ऐसे में बहुत सारे बाहर के आदमी लाखों लाख स्टूडेंट भर पाएंगे। मांग क्या है? मेरी मांग यही है कि मतलब जल्द से जल्द मतलब रिजल्ट को कैंसिल करें। दे दीजिए। त्रिलोचन मान। मिथिलेश, संक्षेप में हमारे दर्शकों को इस पूरे मामले को बताइए और क्या कुछ मांग है यह बताइए। देखिए सर, ये जो हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया है उसके आधार पर कहा, मतलब हाई कोर्ट में जजमेंट में लिखा गया है कि ये नए प्रोसेस से बहालिया किया जाए और नए नियोजन नीति के साथ। तो हम लोग का जो जूनियर इंजीनियर का जो परीक्षा हुआ है तो फिलहाल वो भी रिजल्ट नहीं दिया गया था, उसको अगर स्थगित करके मतलब एक नए नियोजन के आधार पर बहाली किया जाए। और इसमें अगर यदि नहीं करती है सरकार, मतलब आयोग नहीं करती है, तो कहीं ना कहीं उन छात्रों का मतलब सिलेक्शन नहीं हो पाएगा जो शुरू में एग्ज़ाम दिए रेट्रोफिट करेंगे, तो फिर वो बाहर हो जाएंगे और जनरल के छात्र कहीं ना कहीं जनरल सीट के लिए दावेदारी हक मार लेंगे। मांग है मिथिलेश? हमारी मांग है कि सरकार से और आयोग से मांग है खासकर कि कैंसिलेशन का नोटिस जल्द से जल्द निकाल दिया जाए, ताकि छात्र मतलब जो असमंजस में है वो अपना पढ़ाई में लग जाए, नया नियोजन नीति से जो फ्रेश बहाली आएगी उसके लिए तैयारी करेंगे। ये थे हमारे साथ जेएसएससी जेई के अभ्यर्थी जो बड़ी संख्या में गांधी बापू वाटिका परिसर में मौजूद हैं, जो अपनी मांगों के समर्थन में हम बताएं, अपने दर्शकों को बताएं कि जिन्होंने आप बड़ी साफ स्पष्ट तौर पे अपने हाथों में तख्तियां ली हुई हैं जिसमें जेई नियुक्ति में अनावश्यक संशोधन स्वीकार नहीं, उच्च न्यायालय का आदेश का अक्षरशः पालन हो, नई नियोजन नीति से ही कनीय अभियंता का बहाली करो। हम बताएं अपने दर्शकों को कि माननीय न्यायालय का गत दिनों एक आदेश आया था जिसमें जो सूबे के सरकार के द्वारा जो नियोजन नीति बनाई गई थी और नियोजन नीति में एक बड़ी विसंगतियां थी, जिस विसंगतियों को लेकर के जिसको माननीय न्यायालय ने संविधान सम्मत नहीं मानते हुए उसको पूरा रद्द कर दिया था, उस नियोजन नीति को रद्द कर दिया था, जिसके बाद से सूबे के जो अभ्यर्थी हैं जेएसएससी जेई के अभ्यर्थी हैं, जिनका साफ स्पष्ट तौर पे कहना और ये दिखा भी रहे हैं, माननीय न्यायालय के आदेश को भी दिखा रहे हैं, जिसमें बड़ी साफ स्पष्ट तौर पे जो पूरा जो नियुक्ति है उसको पूरे फ्रेश बहाली करने का मांग कर रहे हैं। और इन्हीं मांगों के समर्थन में ये सारे अभ्यर्थी आज झारखंड प्रदेश के राजधानी रांची के बापू वाटिका परिसर में मौजूद हुए हैं। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहें लाइव 11 न्यूज। मैं डॉक्टर धीरज। इस तरह के न्यूज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।